पैसा बर्बाद कर दिया, सारे पैसा ले लिया, पेट विशाल हो गया था। अरे बाप रे बाप। क्या मुजफ्फरपुर के पीड़ितों से मिलने से ज्यादा जरूरी था दिल्ली का दौरा? क्या अस्पताल अग्निकांड में अपनों को खो चुके परिजनों के बीच जाना स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी? और जब मीडिया ने यही सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय मंत्री चुपचाप आगे बढ़ गए। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने वीडियो जारी कर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार की जनता के सवालों का जवाब कौन देगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कलम इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं तनुप्रिया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। जो लोग इलाज और जिंदगी की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे थे, उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। चीख पुकार, अफरा तफरी और अपनों को बचाने की जद्दोजहद के बीच कई जिंदगियां खत्म हो गई, जबकि कई लोग झुलस कर अस्पतालों में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हादसे के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे? क्या फायर सेफ्टी के नियमों का पालन किया जा रहा था? अगर खामियां थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? लेकिन इन सवालों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा स्वास्थ्य मंत्री को लेकर हो रही है। बिहार के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मंत्री घटनास्थल पर पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, घायलों का हाल जानेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा देंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। विवाद तब और बढ़ गया जब मीडिया ने स्वास्थ्य मंत्री से इस हादसे को लेकर सवाल पूछने की कोशिश की। पत्रकार जानना चाहते थे कि इस घटना पर सरकार क्या कदम उठा रही है, जिम्मेदारी किसकी तय होगी और पीड़ित परिवारों को क्या मदद मिलेगी। लेकिन सवाल पूछे जाते रहे और मंत्री बिना कोई जवाब के चुपचाप आगे बढ़ गए और दिल्ली निकल गए। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर के आईसीयू में सर भीषण आग लगी है, 3 लोग की मौत हुई है सर। वहीं आरजेडी ने वीडियो जारी कर सरकार को घेरा है और लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने नियमों की अनदेखी कर स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से चल रहे अवैध अस्पताल में आग लग जाने से कई लोग मारे गए, अनेक झुलस गए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी देखिए, इस दुखद घटना पर बिना जवाबदेही के हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर गर्मी में दिल्ली घूमने निकल गए। न संवेदना व्यक्त की, न दोषियों पर कार्रवाई की बात कही और न ही घटनास्थल का दौरा। क्या ऐसा स्वास्थ्य मंत्री या मंत्री बिहार को चलाएगा? एक मंत्री का शर्मनाक आचरण और व्यवहार, क्या हमारा बिहार ऐसा ही स्वास्थ्य मंत्री डिजर्व करता है? अब बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या दिल्ली जाना ज्यादा जरूरी था या मुजफ्फरपुर के उन परिवारों से मिलना जिन्होंने अपने घर के चिराग खो दिए? क्या ऐसे कठिन समय में जनता को अपने स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी और संवेदना की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी? सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों लोगों की जिंदगी टिकी हुई है। अगर अस्पताल में आग लगती है, लोग जान गंवाते हैं और उसके बाद भी जवाबदेही तय नहीं होती, तो फिर जनता भरोसा किस पर करे? वहीं इस पूरी घटना पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि 10-15 लोगों की मौत हुई है, जबकि वहीं प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें कहा गया है कि 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि 10 से 15 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका यह भी कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। जो कर्मचारी थे अस्पताल में, उन्होंने मरीजों की जान नहीं बचाई और जैसे ही शॉर्ट सर्किट से आग लगी वो निकल गए मरीजों को छोड़कर। उन्होंने मरीजों की जान नहीं बचाई। अगर उन्होंने सतर्कता दिखाई होती तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही है। मुजफ्फरपुर का यह अग्निकांड कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गया है। लेकिन हादसे के बाद जिस तरह से जवाबदेही और संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसने इस पूरे
घटना को और गंभीर बना दिया है और बिहार की जनता जवाब चाहती है और जवाबदेही भी। मुजफ्फरपुर में मातम था, परिवार अपनों को खोने का दर्द झेल रहे थे, लेकिन बिहार पूछ रहा है क्या दिल्ली जाना पीड़ितों के बीच जाने से ज्यादा जरूरी था। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।